हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। देखो, कई पेरेंट्स ने है ना स्कूल में जो है एडमिशन ओपन हो गए हैं और कई पेरेंट्स ने जो है बच्चों का एडमिशन करा दिया है और कई जो है कराने की सोच रहे हैं। जिन्होंने करा दिया है अब वो सोच रहे हैं कि बच्चा अप्रैल से स्कूल जाएगा तो वो क्या लिखेगा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। अब क्या करें? अब हम बच्चों को कैसे सिखाएं? क्या ऐसा इसके लिए करें कि बच्चा सीख जाए? पहले के टाइम में क्या होता था ना कि जब ये कोरोना काल हो गया है, इस बीच में जो है पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाए, क्योंकि जब जो है कोरोना काल नहीं था तो बच्चों को जो है पेरेंट्स जो है प्ले स्कूल भेजते थे। प्ले स्कूल में जो प्ले स्कूल की जो टीचर होती थी बच्चों को ABCD 1 2 3 उनको पढ़ना लिखना जो है या बोलना ये सारी चीजें सिखा देती थी। लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं। क्या करें? बच्चा कैसे क्या बोलेगा वहां जाके? वो कैसे सीखेगा? देखो, बच्चा जो है ना जो टीचर उसको बताएगी क्या उसको समझ में आएगा? तो यही सारी बातें जो है पेरेंट्स के दिमाग में घूम रही हैं। तो यही सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? एक ही महीना बचा है और अप्रैल से तो बच्चे ने स्कूल जाना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी एक महीना है। बच्चे का माइंड जो है ना बहुत ही शार्प होता है, वो बहुत जल्दी कैच करता है हर चीज को। आपने ये नोटिस भी किया होगा, क्योंकि बच्चों से क्या करते हैं ना, हम जो बात नहीं बोल कहेंगे या उसको याद नहीं कर कहेंगे तो बच्चा उस चीज को जल्दी याद करता है, तो बच्चा जो है सीख जाता है। अभी एक महीने का टाइम है, आप बच्चों को रेगुलर पढ़ाइए। रेगुलर जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो उसको जो है स्कूल जब बच्चा जाएगा तो इजीली जो है टीचर उसको जो पढ़ाएंगी वो कैच कर लेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास अभी एक महीने का टाइम है, तो आप बच्चों को एंजॉय करके पढ़ाइए और उनको हर चीज सिखाइए। आपको मैं इसमें ना 3 टॉपिक के बारे में बात करूंगी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। देखो, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करती हूँ। आपने क्या करा ना, बच्चे को इस तरीके से दे दिया। देखो, ये इस तरीके से दे दिया। उसने कहा, ऊपर से आपने ए लिखा और नीचे से आपने उसके क्या करिए, डॉट 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 कर दिया। अब बोला लिखो। अरे कैसे लिखेगा बच्चा? उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको तो सारे अल्फाबेट जो है एक जैसे लग रहे हैं, ना उसको ए जैसा लग रहा है ना उसको बी जैसा लग रहा है। क्योंकि आपने क्या करा है ना, हमेशा बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको इस तरीके से पढ़ाया है। ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। क्योंकि बच्चा ना ये अल्फाबेट को नहीं देख रहा है, वो इसको थोड़ा देख रहा था आज तक, वो इनको देख रहा था, ये एप्पल और बॉल। तो आपने क्या करना है ना, बच्चे को क्या करना है ना, देखो अल्फाबेट सिखाना है। या तो आपके घर में जैसे कोई कुरियर आता है तो आप उसको क्या करिए, उसके जो पट्टा होता है मोटा वाला उसको काट लीजिए, ए के शेप में काट लीजिए। तो फिर बच्चे को बताइए ये ए है। क्या है? ए अल्फाबेट ए है। आप एप्पल मत बोलो, क्योंकि बच्चे ने एप्पल थोड़ा ना पढ़ना है, उसने तो अल्फाबेट सीखना है। उसने क्या करना है, अल्फाबेट को सीखना है। तो आप इस तरीके से बच्चे को बताइए, या आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। ये जैसे आप प्लास्टिक के ये भी ले सकते हैं, अल्फाबेट भी ले सकते हैं। ये 1, ये क्या है? 1। ये आई, ये क्या है? 3। ये क्या है? 2। ये 2। तो आपको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं प्लास्टिक के। ये तो मैंने अपने बेटे काबिज के लिए ले रखे हैं। ये 1 2 3 इस तरीके से मैंने ले रखे हैं। तो आप क्या करिए, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो आप बच्चों को ना ए फॉर एप्पल मत बोलिए, अब बोलिए ABCD। आप इस तरीके से कार्ड्स दे दीजिए। तो बच्चों को क्या करिए ना, उसी कार्ड्स के शेप में ए फॉर एप्पल काट दीजिए, B फॉर बॉल काट दीजिए। तो बच्चों को इस तरीके से दिखाइए, ABC इस तरीके से दिखाइए। या आप क्या करिए ना, बहुत सारे आपने जो कार्ड्स बनाए हुए हैं तो आप क्या करिए, उनको इस तरीके से बच्चों को क्या करिए ना, नीचे इस तरीके से दे दीजिए। आप बोलो कि ढूंढो ढूंढो, ए कहाँ है? B। तो बच्चा आपको इस तरीके से दिखाएगा। या आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये 1 2, ये 2 इस तरीके से आपको बच्चा दिखाएगा। आप बच्चों को ढूंढने के लिए बोलिए, क्योंकि उनको अभी ना एप्पल नहीं देखना है। क्योंकि बच्चा क्या करता है ना,
आपने क्या करा, स्क्रीन में या आपने टीवी में भी दिखाया है या बुक्स में भी दिखाया है, तो बच्चे को आप अल्फ़ाबेट सिखाइए आप, क्योंकि बच्चा आपका बड़ा हो गया है। जैसे उसने ए फॉर एप्पल बताना शुरू कर दिया है, तो आप एप्पल को अवॉइड कर दीजिए, आप खाली अल्फ़ाबेट बच्चों को सिखाइए। जब आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू करेंगे ना, तभी तो वो अल्फ़ाबेट को पहचानेगा ना। तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है ना, नंबर्स मैंने आपको बता दिया, आपको नंबर्स कैसे पढ़ाने हैं बच्चों को। आपको मैंने ये बता दिया कि बच्चों को आप अल्फ़ाबेट कैसे सिखाने हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। आप बच्चों को अ आ ई सिखाइए। अ से अनार आपने बुक में नहीं दिखाना है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा ना, अनार को ही देखेगा, वो अ से तो देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या करना है, अभी अक्षर का ज्ञान लेना है। आप उसको सिंपल भाषा में सिखाइए। आप उसको जैसे गत्ता ले लीजिए, उसको काट के सिखाइए, लेकिन आप उसको सिखाइए आसान भाषा में सिखाइए। आप सोचो कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा, उसको आसान से आसान टेक्निक सिखाइए, तभी बच्चा जो है स्कूल में जाके, वरना वो तो क्या करेगा ना, आपने उसको कुछ सिखाया नहीं है और टीचर आगे से पढ़ा रही है, वो ऐसे बैठा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो सोच रहा मैं आ कहाँ गया, मैंने तो टीचर मेरे को क्या पढ़ा रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यही चीज बच्चे के संग करनी है, आसान भाषा में सिखाइए। आप क्या करा सकते हैं, बच्चों को 1 2 3 1 से लेके 10 तक, और अ आ क ख मत पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा जो है ना, क ख बहुत लंबे होते हैं और उसको याद भी नहीं कर पाता है। तो आप अ वा और जो है 1 2 3 10 तक, और बच्चों को आप क्या करिए, ये अल्फ़ाबेट सिखा दीजिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखा दीजिए। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है, इंग्लिश मीडियम में क्या करते हैं ना, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। अ आ ई उनको बाद में सिखाया जाता है, उनको क्या सिखाया जाता है, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया जाता है। तो आप बच्चों को क्या करिए, देखो एटलीस्ट आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आप उनको बोलिए कि ये चीज़ आपके पास टाइम नहीं हो पाता था, कोई बात नहीं, आप बड़े लोगों को दीजिए। तो आप उनको इस तरीके से बता सकते हैं। उनको आप बोलिए कि देखो अवा और क ख तो जो क्या होता है ना, सभी जो हमारे घर में दादा नानी ये लोग रहते हैं, तो उनको जो है ये सारी चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान होता है, हिंदी वर्णमाला का। तो आप बोलिए कि उनको ये सारी चीज़ें बच्चों के संग दोहराते रहिए। उनको एक बुक पकड़ा दीजिए, या अ आ ई आप ऐसे काट काट करके दे दीजिए। तो बच्चों को उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सिखाइए, उनको अक्षर का ज्ञान कराइए, ना कि बच्चों को आप पिक्चर्स का ज्ञान कराइए। अभी आपको क्या करना है, बच्चों को अक्षर सिखाने हैं, ना कि पिक्चर्स। आप पिक्चर्स को बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। आप केवल बिल्कुल अभी आप क्या करिए, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला में ध्यान दीजिए। तो आपको इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको सही तरीके से बता दी हैं, तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखो नर्सरी में ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है, बच्चों को जो है 1 से लेके 10 तक जो है काउंटिंग हो गई, 1 to 10 काउंटिंग हो गई, और बच्चों को अवा हो गए, और बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट हो गए। ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो बच्चा जो है ना स्कूल जाएगा, उसको टीचर जब पढ़ाएंगी ब्लैक बोर्ड में, तो उसको ईजिली जो है समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये समझना है। अगर बच्चे को कुछ आएगा ही नहीं वहाँ जा करके, तो वो टीचर को ऐसे ही देखेगा, क्योंकि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा ईजी हो जाएगा सीखने के लिए। तो आप इस तरीके से बच्चों को जो है 1 महीने के अंदर पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।